हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाय, नमो आयरियाण, नमो वज्रयाण, नमो लोये संसहन। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमो का हमें प्राणों से। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के सिद्ध चक्र महामंडल विधान के हरिका मां गुणमती माता जी की वंदनीय हरिका संघ की। जिन्होंने मुझ पर दलित कंकर को अपने करों में उठा प्रज्ञा की चैनी से तराश कर सडोल शंकर का रूप दिया है, ऐसे समणोधर आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। कहा है किसी ने, धर्म ध्वजा फहराने वो संकल्पित हुए सजग प्रहरी। धर्म ध्वजा फहराने जो संकल्पित हुए सजग प्रहरी, ज्ञान ध्यान की बने सुनहरी तुम पहरी। ऐसे आचार्य भगवान को यहाँ से हम नमस्कार करते हुए आज की इस मंगल बेला में, जो कि अभी घट यात्रा और धर्म ध्वजा यहाँ पर फहराई गई। धर्म ध्वजा का फहराना यानी कि धार्मिकता का फहर जाना। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में शुभारंभ धर्म ध्वजा से होता है। धर्म ध्वजा पहचान होती है व्यक्ति की, समुदाय की, समाज की, धर्म की, राष्ट्र की। ये ध्वजा गौरव और गरिमा से मंडित होती है। जैन दर्शन में 5 रंगों वाली ध्वजा कही जाती है और वास्तव में ध्वजा का दूसरा नाम आप लोगों ने पताका भी सुना होगा। पताका यानी कि पता बताने वाली, हमारे स्वयं का पता बताने वाली, जिनेंद्र परमात्मा का पता बताने वाली ध्वजा को देख करके हमें पता चलता है यहाँ पर वीतराग जिनेंद्र देव है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि जब हनुमान जी को पता लगाने के लिए लंका जाना था कि सीता किस स्थान पर है, आखिर उस वहां देखे तो देखे कहाँ देखे सीता को, इतनी बड़ी लंका। तब हनुमान जी ने आकाश मार्ग से उस लंका में देखा कि एक भवन के ऊपर ध्वजा फहरा रही है। उन्होंने सोचा जरूर ये भवन किसी धर्म निष्ठ व्यक्ति का होना चाहिए, किसी धर्मात्मा का होना चाहिए, जरूर इस व्यक्ति से सीता का पता चलेगा। और कहते हैं हनुमान जी उसी भवन की छत पर उतरे और वह भवन था न्यायनिष्ठ धर्मज्ञ विभीषण का। तो बंधुओं, वास्तव में ये ध्वजा हमें संदेश देती है। और मैंने पढ़ा कि अगर ध्वजा पूर्व दिशा में जाए तो सभी कार्यों की सिद्धि होने का संकेत देती है, और अगर ध्वजा उत्तर दिशा में जाए तो आरोग्य और ऐश्वर्यता का संकेत देती है। अगर ध्वजा पश्चिम दिशा, वायव्य दिशा, आग्नेय दिशा में जाती है तो वर्षा के संकेत देती है, और इसके अलावा अगर अन्य दिशाओं में जाती है तो हमें कार्य को जापादी अनुष्ठान के साथ संपन्न करना चाहिए। मैंने देखा
यहाँ पर जब ध्वजा फहराई जा रही थी तो वह ध्वजा पूर्व दिशा से होती हुई उत्तर दिशा की ओर फहर गई। यानी कि ध्वजा ने हमें दिशा के माध्यम से संकेत दिए कि ये आपके कार्य सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले आरोग्यता और ऐश्वर्यता को प्रदान करेंगे। जैसा कि अभी भैया जी कह रहे थे कि पूरे वर्ष लोग महामारी से पीड़ित रहे, ये ध्वजा हमें संकेत देती है कि अब सारा भारतवर्ष ही नहीं, सारा विश्व आरोग्यता की सांस लेगा। आरोग्यमय जीवन की यहाँ पर कामना को लेकर हम सभी सिद्ध परमात्मा की अर्चना करेंगे। और यहाँ पर घट यात्रा जो हुई थी, घट यात्रा का मतलब अंतर घट की यात्रा, निज की यात्रा, मोक्ष की यात्रा। और वास्तव में जीवन का संबंध जाति से नहीं, धर्म से होता है। जाति उच्च नीच हो सकती है, धर्म उच्च और नीच नहीं होता। धर्म सिर्फ धर्म होता है। धर्म किसी विशेषण का मोहताज नहीं होता। धर्म का संबंध अतीत और अनागत से नहीं, वर्तमान से होता है। धर्म अभी है, यही है, इसी समय है। धर्म सस्ता नहीं होता, सरल जरूर हो। धर्म सस्ता नहीं होता, बहुत महंगा होता है, क्योंकि वह प्रसाद में नहीं मिलता, प्रयास और पुरुषार्थ से मिलता है। और धर्म इतना सरल भी नहीं है कि 2-4 बार राम नाम जपो और धर्म हो जाए, पर आज लोग यही कर रहे हैं। जिंदगी भर जिसने राम का नाम नहीं लिया, उसकी अर्थी उठाते समय लोग उसे सुनाने लगते हैं राम नाम सत्य है। जब व्यक्ति ही असत्य हो गया तब हम उसे सुनाते हैं राम नाम सत्य है। यह तो जीवन के साथ किया जाने वाला गहरा मजाक हो जाएगा। राम नाम सत्य तो तब होता है जब तुम्हारा जीवन सत्य हो, तुम्हारी चर्या सत्य हो। इसलिए धर्म की यात्रा में हमें बताया गया है कि धर्म वो बड़ी भारी पत्थर की नौका नहीं है जो स्वयं डूबे और बैठने वालों को भी डुबाए। धर्म तो वह हल्की काष्ठ की नौका है जो स्वयं पार होती है और बैठने वालों को भी पार लगाती है। जैसे एक छोटा सा लकड़ी का काष्ठ का पटिया इतने बड़े मनुष्य को नदी पार करा देता है, ठीक उसी तरह 2.5 अक्षर का धर्म शब्द जो अपनी आत्मा में धारण कर लेता है, उसे भव से पार करा देता है। धर्म में व्यर्थ कुछ भी नहीं होता। इसीलिए ही तो कहा है जीवन दर्द की कसौटी है, इसे अभिशाप मत समझो। धर्म मानव की अमानत है, इसे बर्बाद मत समझो। धर्म में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। जैसे आप बाजार जाते हैं तो बाजार से आम खरीद करके लाते हैं। आम में तो कुछ खाने का होता है, कुछ फेंकने का होता है। उसका रस जो होता है वह खाने जैसा होता है, उसकी गुठली और छिलके फेंकने के होते हैं। उसी बाजार से आप संतरा, दाड़िम, केले भी खरीद करके लाते हैं। उनमें भी कुछ फेंकने का होता है, कुछ खाने का होता है। उनके छिलके फेंकने के होते हैं, भीतर का सार भाग ग्रहण करने का होता है। मगर उसी बाजार में अंगूर भी होते हैं। अंगूर आम, संतरा, केला, दाड़िम की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं, मगर अंगूर में फेंकने जैसा कुछ भी नहीं होता है।
अंगूर में तो जो कुछ भी होता है ग्रहण करने जैसा होता है। धर्म अंगूर सदृश होता है। धर्म वृक्ष है तो संप्रदाय उस वृक्ष की शाखा है। धर्म शक्कर है तो संप्रदाय उस शक्कर से बनी मिठाइयां हैं। धर्म आत्मा है तो संप्रदाय देह है। धर्म वश है तो संप्रदाय हार है। बंधुओं, ये बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन आपके बड़े काम की होंगी अगर इन बातों को आपने अपने जीवन में ध्यान रख कर के जिया। तो आपकी जिंदगी के जितने भी टकराव हैं, जितने भी बिखराव हैं, जितने भी मन मुटाव हैं, एक बार में समाप्त हो जाएंगे। और अगर आपने इन्हें छोटा छोटा समझकर नकार दिया तो ध्यान रखना, आपकी जिंदगी में वह कायाकल्प नहीं हो पाएगा जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अंगूर सब फलों की अपेक्षा छोटे होते हैं, मगर उसमें व्यर्थ कुछ भी नहीं होता। मैं आप सभी को अंगूर ही परोसूंगी, आप उसे ग्रहण करना और खा लेना। ज्यादा सोच विचार मत करना, तर्क वितर्क में मत पड़ जाना, क्योंकि अंगूर की एक और विशेषता होती है कि अंगूर को तो बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई खा सकता है। उसी प्रकार संतों की जो सूक्तियां होती है, जो अनुभूतियां होती हैं, प्रज्ञा पुरुषों की, महापुरुषों के जो अनुभव होते हैं, अनुभूतियां होती हैं, वे सभी के बड़े काम की हुआ करती है। उसमें व्यर्थ कुछ भी नहीं होता है। बच्चा बूढ़ा जवान सभी के काम की होती है। और अंगूर की एक और विशेषता होती है कि अंगूर जो खाते हैं उनके लिए मिठास दे जाता है। पर फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अंगूर तो फिर भी खट्टे हो सकते हैं, लेकिन संतों की जो अनुभूतियां होती है, महापुरुषों की, प्रज्ञा पुरुषों की जो सूक्तियां होती है, अनुभूतियां होती हैं, उनमें कभी भी वे खट्टे नहीं होते। उनमें तो माधुर्य और मिठास हुआ करता है। इसलिए बंधु, उन्हें जो पकड़ करके ग्रहण करके जीना शुरू करता है, उसे उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए धर्म जो होता है वॉशिंग पाउडर की तरह होता है, जो तुम्हारी आत्मा को निर्मल करता है, पवित्र करता है, पावन करता है। धर्म सतत होता है, आज है, अभी है और यही है। और हम ये मान करके चलें कि सतयुग हमेशा सतयुग नहीं होता। अगर आप सम्यक दृष्टि है तो सतयुग सतयुग होता है, और कलयुग जो होता है हमेशा कलयुग नहीं होता है। अगर आप मिथ्या दृष्टि है तो ही कलयुग कलयुग होता है। अगर आप सम्यक दृष्टि है तो आप मान करके चले एक बार अयोध्या जैसे सतयुग है, और लंका मान करके चले कलयुग है। लेकिन अयोध्या में भी मंथरा और कैकई जैसी आत्माओं के दर्शन होते हैं, जो हमारे लिए कलयुग के दर्शन कराती है। और लंका में भी त्रिजटा और विभीषण जैसे धर्मज्ञ आत्माओं के दर्शन होते हैं, जो हमें सतयुग की पहचान कराते हैं। तो बंधुओं, वास्तव में धर्म हमारे लिए स्वयं की पहचान कराने वाला हुआ करता है। धर्म कोई पूजा की वस्तु नहीं होता। धर्म तो वो होता है जिसे जिया जाता है। और धर्म जब व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है तो वह समग्र रूप से उसे जीने की कोशिश करता है। धर्म का अर्थ होता है समग्रता से उसे जीवन में धारण कर लेना। धर्म का मतलब होता है स्वयं के लिए जीना, स्वयं के पांवों से जीना, स्वयं के भावों से जीना। धर्म में किसी दूसरों की बैसाखियां काम नहीं आती है।
लोग सम्मेल शिखर जी जाते हैं, बैसाखियां डोलियां कर लेते हैं, डोली से सम्मेल शिखर की यात्रा कर लेते हैं। पर याद रखना, सम्मेल शिखर की यात्रा तो डोली से हो सकती है, पर मोक्ष की यात्रा, धर्म की यात्रा दूसरे के कंधों पर चढ़ करके नहीं हो सकती। धर्म की यात्रा डोली में बैठ करके नहीं हो सकती। धर्म की यात्रा तो स्वयं के भावों से, स्वयं के पांवों से और स्वयं के विचारों से, सद्भावों से हुआ करती है। इसलिए बंधुओं, आज घट यात्रा यहाँ पर हुई और आप सभी लोगों ने बहुत ही मनोभाव से केसरिया रंग में रंग करके यहाँ का शुभारंभ प्रारंभ किया। और मुझे तो लग रहा था ऐसा वातावरण इन लोगों को पंचकल्याणक की पूरी याद दिला रहा होगा। और समय भी आप लोगों ने वही रखा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बहुत प्रभाव हुआ करता है। आपने काल वो चुना जिस काल में आपने यहाँ पर पंचकल्याणक देखे, गजरत महोत्सव देखा। वह काल आपके लिए ताजा करने के लिए, स्मरण करने के लिए ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अर्चना आपके मन को पुनः पावन और पवित्र करेगी। समय अपना हो रहा है, 5 बजने को है। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि वास्तव में जैसे भावों से आप यहाँ पर बैठेंगे, आपके लिए वैसा ही फल प्राप्त होगा। अभी हम लोग आचार्य भगवान के समयोपदेश का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें योग और उपयोग की बात आई थी कि योग भले ही आपका शुभ हो, मगर उपयोग शुभ नहीं है तो आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा। आचार्य से उदाहरण देते हैं, रावण श्री शांतिनाथ भगवान के जिनालय में बैठा हुआ था। अष्टारिका पर्व में ध्यान में इतना लीन और तल्लीन था कि वास्तव में अगर वो चाहता तो उसे केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता, लेकिन उसका उपयोग सुख नहीं था। उसका उपयोग था जो बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा था, उसका उपयोग सिर्फ ये था, रामस्य मृत्युर्भवे, रामस्य मृत्युर्भवे, मैं बहुरूपणी विद्या को प्राप्त करके राम का वध करूंगा। उपयोग अशुभ होने के कारण से उसकी गति सद नहीं हो पाई। इसलिए बंधु, हम यहाँ पर योग भी शुभ रखें, उपयोग भी शुभ रखें, ताकि वास्तव में हमें पूरा का पूरा फल प्राप्त हो। 2 पंक्तियों के बाद मैं अपनी वाणी को पूर्ण करूंगी। 2 पंक्तियां आचार्य भगवान की है, उन्हें कह करके, छोटी सी है जिंदगी बड़े बड़े अरमान, पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। अहिंसा परम धर्म की, महावीर भगवान के, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के बोले परम पूज्य आर्य का संघ की मैं आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूँ जो उनको कोई भी काम सौंप दो,